अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन आदित्य ने भेजा है, अमन ने भेजा है। अमन नोएडा से है और जेई की तैयारी कर रहे हैं। आदित्य जमशेदपुर से जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट from the surface of the earth. The motion of the ball is affected by the drag force equal to m gamma v square, where m is the mass of the ball, v is the instantaneous velocity and gamma is constant. Time taken by the ball to rise to its zenith is, zenith मतलब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर तो टाइम कितना लगेगा, जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेंगे तो टाइम कितना लगेगा। तो ध्यान से समझना है, अर्थ के सरफेस से हमने क्या किया, एक बॉल को थ्रो किया। ये बॉल है, इसको थ्रो किया और किस वेलोसिटी से थ्रो किया है, जिसको वी नोट वेलोसिटी से। तो ध्यान से देखिएगा, जब ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी तो इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगेगा। अब वो ड्रैग फोर्स कैसा लगता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपने रजनीकांत की मूवी देखी होंगी, मिथुन दा की मूवी देखी होंगी, तो आपने देखा होगा बहुत तेजी से बॉल जाती है और उसके दोनों तरफ जो है, पीछे की तरफ जो है, एक हवा का वो बनता है, हवा इस तरह से बनती है। आपने अगर मूवीज में देखा होगा इस तरह से, और ये बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है गोला, है ना। तो बॉल अगर या कोई भी गोला है वो आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये जो है पीछे की तरफ क्या लगेगा, एयर का ड्रैग लगेगा। ऐसे आपने देखा होगा। बिल्कुल ऐसे ही इस केस में जब ये बॉल ऊपर उठती है, ये जा रही है जी बॉल, अब इसके ऊपर क्या लगेगा, ड्रैग लगेगा। ड्रैग क्या होता है, एयर का रेजिस्टेंस होता है। तो ड्रैग जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्शन पीछे की तरफ, याद रखिएगा। बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, हवा इसको रोकने की कोशिश कर रही है, तो पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में हवा है। क्लियर है। तो जब ये ड्रैग नीचे की तरफ लग रहा है और ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, इस बॉल का जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हाइट पर जाने पर, यहां लेट से ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई, तो यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, 0। यहां पर कितना टाइम लगा, यही टी हमें निकालना है। यहां से यहां तक जाने का टाइम क्या है वो हमें निकालना है। ठीक है जी। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। बेसिकली इसमें ड्रैग फोर्स का इफेक्ट दे दिया गया है। तो ड्रैग फोर्स आपको दिया गया है, जो एफ है, एफ डी ड्रैग फोर्स, वो है एम गामा वी स्क्वायर, एम गामा वी स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, तो ध्यान से देखना है। इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहां पर बैलेंस करूंगा। लेट से ये गोला है, ये इसका क्या होगा, वेट होगा। ठीक है जी। और यहां पर ये इसके ऊपर ड्रैग लग रहा था, तो इसका मतलब ड्रैग फोर्स इसमें कहां लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। ये मैं इस तरह से बना देता हूं, एफ डी। एफ डी है हमारा एम गामा वी स्क्वायर। इसका जो एक्सीलरेशन है वो अपवर्ड है, ये एक्सीलरेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन बाबा जिंदाबाद। तो न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ, एफ एक्सटर्नल। ठीक है जी। नेट लगाएंगे, क्या लगाते हैं, ये नेट लगाते हैं, और ये किसके पर लगते हैं, एम ए के। और मैं क्या करता हूं, विद साइन रखता हूं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही बताया है, मैं विद साइन रखता हूं। तो इसको ग्राफ की तरह से देखो, ऊपर है पॉजिटिव, नीचे है नेगेटिव। तो देखो ये दोनों फोर्स नीचे लग रहे हैं, तो क्या मैं इसको नेगेटिव लेकर के माइनस एम जी माइनस में एम गामा वी स्क्वायर रख सकता हूं। मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास चूंकि एम है, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस एम ए। आप इस इक्वेशन को मास से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस जी माइनस गामा वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए के इक्वल आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, यहां से आप एक्सेलरेशन को चेंज कर सकते हो, माइनस जी माइनस गामा वी स्क्वायर इज इक्वल टू डीवी ओवर डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या और लिख सकते हैं इसमें आगे की कहानी, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस डी टी इज इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन लिया, डी टी इधर लेकर के आ गया, तो माइनस डी टी बन गया, ये प्लस में नीचे चला जाएगा, डीवी ओवर ये क्या आ गया जी, जी प्लस गामा वी स्क्वायर, गामा वी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब आप यहां पर फंस जाएंगे। अब करना क्या है, अब इसको इंटीग्रेट कर देना है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, जब t की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी v नॉट है। जब टाइम 0 है
तो वेलोसिटी कितनी है v नॉट। जब टाइम t होगा तो वेलोसिटी कितनी है 0। जब टाइम t होगा तो वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो ये लिमिट्स भी लगा ली और हम जो है इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो सारा खेल इसमें इंटीग्रेशन का था और ये इक्वेशन लिखने का था। भाई आपको पहले फोर्सेस पता होने चाहिए थे, ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए थी और ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इसमें इंटीग्रेशन का जी फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको यहां पर लिख करके दे देता हूं, उसके हिसाब से करेंगे। वन अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो ये हमारे पास आता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है जी, ये फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। अब इस फॉर्मूले में इसको कंपेयर करो जी, यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर वी स्क्वायर है। चूंकि ये वी है, देखो ये वेरिएबल एक्स, ये भी वेरिएबल एक्स, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो यहां पर ये वी है, ये वी स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। लेकिन यह गामा है, यहां गामा नहीं है। तो आप क्या करो, गामा कॉमन ले लो। गामा जब कॉमन लोगे तो अब मैं इसको आगे करूंगा नेक्स्ट पेज पर। तो गामा कॉमन लेंगे तो कैसे हो जाएगा ये देखेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं जी। ये हो गया आपका माइनस डी टी, जब t की वैल्यू 0 है और यहां पर t है, दैट इज इक्वल टू कितना है यहां पर dv अपॉन में g प्लस गामा वी स्क्वायर। dv अपॉन में g प्लस गामा वी स्क्वायर और v की वैल्यू यहां पर v नॉट है, यहां पर 0 है। ठीक है जी, तो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया 1 अपॉन में a टेन इनवर्स x बाई ए। तो आप ध्यान से देखिए, मैं यहां लिख देता हूं, चलो 1 अपॉन में a टेन इनवर्स x बाई ए। ठीक है जी, ये किसका फॉर्मूला था, ये हमने यहां पर देखा 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो वो ये है फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पर इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर या वी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसको वी स्क्वायर ही बनाएंगे, गामा को अलग करेंगे। कैसे करने वाले हैं, डीवी ओवर, मैंने क्या किया, गामा कॉमन लिया। गामा कॉमन लिया तो ये वैल्यू बन जाएगी जी बाई गामा प्लस वी स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो डीवी ओवर ये गामा, मैंने क्या किया, इसको पूरा ऐसे लिख लिया, स्क्वायर रूट में जी बाई गामा प्लस वी स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, ए कांस्टेंट है, जी की वैल्यू कांस्टेंट, गामा की वैल्यू कांस्टेंट गिवन है। तो रूट जी बाई वी का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला बन गया। यहां पर लिमिट लगाएंगे 0 और सॉरी वी नॉट और ये आ गई आपकी 0। ठीक है, अब हम इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट। तो ये तो 1 अपॉन गामा तो एज इट इज कांस्टेंट है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। देखो क्या था 1 अपॉन में ए, तो 1 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है, रूट जी बाई वी, रूट जी बाई वी। तो यहां से आप लिख सकते हो ए की वैल्यू है रूट जी बाई वी, सॉरी गामा, रूट जी बाई गामा। तो यहां से आपके पास आ जाएगा रूट जी बाई गामा। ठीक है जी, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है v, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, रूट जी बाई गामा, रूट जी बाई गामा। ठीक है जी, यहां से हम जो है सॉल्व करेंगे और लिमिट लगाएंगे इस पूरे की। ये अभी हमने सॉल्व किया है, लिमिट लगाएंगे v नॉट और ये आ गया 0। ये लिमिट भी तो लगानी है। अब क्या करने वाले हैं, अब हम जो है अब इसमें जब लिमिट लगाएंगे तो 1 अपॉन में गामा, देखो रूट जी अपॉन में रूट गामा, एक रूट गामा जाएगा तो यहाँ रूट गामा बन जाएगा, बचेगा सॉरी। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, पहले लिमिट लगा लेते हैं, चलो 1 अपॉन में गामा इंटू, इसको ऊपर लिख लेता हूं रूट गामा अपॉन में रूट जी, ऐसे लिख लिया, टेन इनवर्स, देखो 0 की वैल्यू रखेंगे, 0 की वैल्यू v में रखेंगे तो ये टेन इनवर्स बेसिकली तुम्हें 0 मिलने वाला है। तो ये पूरी की पूरी टर्म आपको 0 मिल जाएगी, माइनस
ये अपर लिमिट रखी है, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, माइनस क्या रखेंगे, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखेंगे तो v की जगह क्या आ जाएगा, v नॉट, बस यही करना है, v की जगह v नॉट। तो मैं यहां लिखूंगा 1/गामा, और ये हो गया स्क्वायर रूट में गामा, ये हो गया आपका स्क्वायर रूट में g tan इनवर्स, ठीक है जी। तो ये आ गया v नॉट, ये रूट गामा ऊपर ले जाओ, रूट गामा अपॉन में ये रूट जी नीचे आ गया, ठीक है जी। ये हमने इस तरह से लिख लिया। यहां पर भी इंटीग्रेशन हुआ था, ध्यान से देखना, यहां पर इंटीग्रेशन हुआ था, टी का इंटीग्रेशन हुआ था, लिमिट चली थी 0 टू टी और ये माइनस में था, ठीक है। तो याद रखना, तो ये माइनस टी चलता हुआ आ रहा है, ये क्या चलता आ रहा है जी, माइनस टी, यहां पर माइनस टी चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, यही ठीक है, माइनस टी। तो ये माइनस टी इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे तो जीरो हो गया, तो ये हो गया माइनस में 1/गामा इंटू रूट गामा। तो मैं इसको रूट गामा करके इसको दो बार लिख लेता हूं, अपॉन में रूट जी इसको लिख लेता हूं, tan इनवर्स वी नॉट रूट गामा अपॉन में रूट जी, ठीक है जी। तो यहां से आप इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, रूट गामा से उड़ जाएगा और ये माइनस से माइनस उड़ जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। टी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 में स्क्वायर रूट में गामा इंटू जी tan इनवर्स वी नॉट रूट गामा अपॉन में रूट जी। तो ये हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये समझ में आया होगा। बेसिकली पहले आपको फोर्सेस को बैलेंस करना आना था, ये फोर्सेस कैसे बैलेंस होंगे, फिर जो ये इक्वेशन आती है इसको जो है इंटीग्रेट कैसे करना है उसका फॉर्मूला आना चाहिए था। तो यहां से आपके पास मिल गया 1/गामा जी tan इनवर्स रूट गामा अपॉन में रूट जी इंटू वी नॉट। तो बी ऑप्शन आपको मिल गया है, ठीक है जी। तो tan इनवर्स में 2 तो है नहीं, तो बी ऑप्शन आपको यहां से मिल गया, 1 में रूट गामा जी tan इनवर्स वी नॉट और रूट गामा अपॉन में रूट जी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, पीडब्ल्यू में, एलन में, फिटजी में, कोटा में, कहीं भी आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।